हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइस, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला जाएगा? तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला जाएगा? इंदौर में। किस शहर में? इंदौर शहर में खेला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन। गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। अब बात आई है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री? विजय रूपाणी। और अगर आपसे गवर्नर पूछ लिया जाए तो आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अगर पूछा जाता है कि आप यहाँ की सीटें बताइए तो लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें। कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात राज्य में खोला जा रहा है। और आज से यानी कि 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 मिनट में हवाई जहाज का रूप लेने वाली कार किस देश ने बनाई है? तो केवल 3 मिनट में हवाई जहाज का रूप लेने वाली कार किस देश ने बनाई है? तो स्लोवाकिया देश ने। किस देश ने? स्लोवाकिया देश ने। अब बात आई है स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया देश की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। क्या है राजधानी? ब्रातिस्लावा। और अगर आपसे मुद्रा पूछी जाती है तो यूरो। क्या है मुद्रा? यूरो। अगर पूछा जाए कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो जुजाना कैपुटोवा। जुजाना कैपुटोवा। और पीएम पूछा जाए तो इगोर मातोविच। इगोर मातोविच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में तूफान जेटा, यानी कि जो जेटा तूफान आया है ये किस देश में आया है? यानी कि इसने किस देश में तबाही मचाई है? तो इसने अमेरिका देश में तबाही मचाई है। किस देश में? अमेरिका देश में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब बात आई है अमेरिका देश की। तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाती है? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाती है राजधानी? वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका की मुद्रा क्या है तो अमेरिकन डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? तो ये किया महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने। अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। लोकसभा की सीट कितनी है? 48। राज्यसभा की सीट कितनी है? 19। कितनी है? 19। और विधानसभा की सीट कितनी है? 288। और पूछा जाए कि विधान परिषद की सीटें कितनी है तो 78 यानी कि 78 सीटें हैं। और यहाँ का मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। चंदोली, तदोबा और गुगुमल नेशनल पार्क भी यहाँ के इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये जीता है डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। किसने? डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, डॉक्टर सतीश मिश्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस राज्य ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो किस राज्य ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। अब बात उत्तर प्रदेश राज्य की आई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है यहाँ के? आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? वो भी आनंदीबेन पटेल है। अगर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर पूछा जाए कि यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा की कितनी है? 31। और विधानसभा की कितनी है? 403 सीटें हैं। गाइज मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, इन सभी को कॉपी में नोट कीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रट कर याद हो जाए। तो चलिए यहाँ के जो अभ्यारण्य है, उद्यान है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों यहाँ के इम्पोर्टेंट हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें यूपी का स्थान दूसरा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस राज्य में सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सुमंगल वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ओडिशा। अब बात ओडिशा राज्य की आई है, तो ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है राजधानी? भुवनेश्वर। और अगर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप हमें यहाँ की सीटें बताइए, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। और लोकसभा की कितनी है? 21 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें हैं 147। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 147। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो अपने देश इंडिया ने, यानी कि अपना देश भारत। ये 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। किनको? जो मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना है उनके लिए। किसने? भारत ने। तो क्वेश्चन नंबर 11, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो जो ये अवार्ड है ये किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है? ये लगाया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कई मामलों में राज्य के बाहर से शराब सीमा शुल्क, अन्य शुल्क आदि के भुगतान के बिना आंध्र प्रदेश में लाई जा रही थी, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है गाइज, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलने से पहले बात आई आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला और एकमात्र भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगर पूछा जाए कि इसकी राजधानी कितनी है, तो इसकी राजधानी है 3। नंबर 1 है विधायी राजधानी अमरावती। क्या है विधायी राजधानी? अमरावती। अगर पूछा जाए कि न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। क्या है न्यायिक राजधानी? कुर्नूल।
और पूछा जाए कि तीसरी राजधानी कौन सी है, तो तीसरी राजधानी हो जाती है प्रशासनिक राजधानी, यानी कि विशाखापट्टनम। कौन सी? विशाखापट्टनम। तो ये तीनों इसकी राजधानी है, विधायी राजधानी, न्यायिक राजधानी और प्रशासनिक राजधानी। अब बात आती है यहाँ के सीएम की। तो यहाँ के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। कौन है सीएम? जगन मोहन रेड्डी। और पूछा जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन। अगर पूछा जाता है कि यहाँ की सीटें बताइए, तो लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें 175। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। तो किस देश ने की है? तो अमेरिका देश ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने अंतर जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने लॉन्च किया है। पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? ओडिशा राज्य ने लॉन्च किया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ओडिशा राज्य। और ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? सुमंगल वेब पोर्टल। सुमंगल वेब पोर्टल। इसके तहत क्या होगा? जो सुमंगल वेब पोर्टल है, इसके तहत क्या होगा कि जो अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़े हैं उनको 2.5 लाख रुपए पर जोड़े के हिसाब से दिए जाएंगे। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को। कब? 29 अक्टूबर को। और इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। जो ये स्ट्रोक दिवस है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है और जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा का कारण भी होता है। तो ये थे गाइस आज के टॉप 15 क्वेश्चन जिनका मैंने डेस्क्रिप्टिव रूप से आपको बताया है। आप इन क्वेश्चन को याद कीजिए। अगर आप लिखकर याद करेंगे तो और जल्दी याद होंगे। तो गाइस बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।